if a function is differentiable, if a function is differentiable at x is equal to a, then it is continuous. It is continuous at x is equal to a, but the converse is not true. Converse is not true. दो फर्स्ट वाला पार्ट मैंने लास्ट टाइम प्रूव कर दिया था कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है ए के ऊपर तो वो कंटिन्यूस भी होगा ए के ऊपर। ठीक है, ये पार्ट अपन पिछली बार प्रूव कर चुके थे बाय गिविंग लॉजिकल आर्ग्यूमेंट, है ना। आज और एक तरीके से प्रूव कर देते हैं। फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है ए के ऊपर, इसका मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a divided by h, which is equal to f dash a, will exist, यानी फाइनाइट नंबर is a finite number। एग्जिस्ट करने का मतलब फाइनाइट नंबर हो गया। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस प्रूव करने के लिए द वैल्यू ऑफ द फंक्शन should be same as the limit of the function at x is equal to a. That is what we have to prove. So we have to prove limit x tends to a f of x is equal to f of a, ये मुझे प्रूव करना है। which is same as, that is limit h tends to 0 f of a plus h is equal to f of a। प्रूविंग दिस इज सेम एज प्रूविंग दिस, क्योंकि x की जगह a प्लस h डाल दिया, h टेंस टू 0 हो जाएगा। ध्यान रखो इसका मीनिंग यही होता है, या मैं ऐसा लिखूं या ये लिखूं एक ही बात है, बोथ ऑफ देम आर सेम थिंग। और ये काम भी आएगा आगे, लेकिन जब भी काम आएगा तुम लोग को याद ही नहीं आएगा कि ये ऐसा भी होता है। सो लिमिट h टेंस टू 0 f of a plus h is equal to f of a, इसका मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट a, ये मुझे प्रूव करना है यूजिंग दिस, इसका यूज करते हुए। ओके, सो नाउ कंसीडर limit h tends to 0 f of a plus h minus f of a, ये मैंने कोई अपनी तरफ से एक्सप्रेशन ले लिया। ठीक है, this expression can be written as limit h tends to 0 f of a plus h minus f of a divided by h multiplied by h. Can I do that? Can I divide and multiply by h? Yes sir. क्यों? सर क्योंकि h 0 नहीं है। Yes, since h is not 0, so we can do that. h is tending towards 0, it is not 0, therefore this is equal to, अब लिमिट h टेंड्स टू 0, ये वाला चीज ये बन जाएगा f डैश a मल्टीप्लाइड बाय लिमिट h टेंड्स टू 0 h, which is definitely 0. 0 multiplied by a finite number will be definitely 0. आया समझ में? सो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a का वैल्यू 0 आ गया मेरे पास में, उससे मुझे क्या मिलेगा?
that means limit h tends to 0 f of a plus h minus limit h tends to 0 f of a is equal to 0. h tends to 0 f of a, h इसमें है ही नहीं क्योंकि ये फंक्शन ऑफ a है. सो h tends to 0 हो या कुछ और नंबर हो, दैट डजंट मैटर एट ऑल, वो f of a ही बन जाएगा. सो राइट हैंड साइड में ले जाएंगे एंड वी विल राइट f of a, और यही हमें प्रूव करना था. So if the function is differentiable at a point A, then it is definitely continuous at that point A. आगे समझ में? Any doubt? करूं प्रोसीड आगे? नेक्स्ट, बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू. तो उसके लिए मुझे केवल एक एग्जांपल देना ही सफिशिएंट है. दैट मींस अगर फंक्शन कंटिन्यूअस हो किसी पॉइंट के ऊपर, तो इट इज नॉट नेसेसरी टू बी डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट. टू सपोर्ट आवर आर्ग्यूमेंट वी जस्ट नीड टू गिव वन एग्जांपल. सही प्रूव करने के लिए हमें जनरल प्रूव करना है, लेकिन गलत प्रूव करने के लिए वन एग्जांपल इज सफिशिएंट. ठीक है? फॉर एग्जांपल f of x is equal to mod x is continuous at 0, is continuous at x is equal to 0, but not differentiable, but not differentiable at x is equal to 0. easiest example है इसके लिए प्रूव करने के लिए. मॉड एक्स जो है वो 0 के ऊपर कंटिन्यूस है, लेकिन नॉन डिफरेंशिएबल है 0 के ऊपर. देखो कैसे प्रूव करेंगे. दोनों राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेता हूं 0 के ऊपर. सो एफ डैश 0 प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस लिखेंगे f ऑफ a प्लस h. a का मतलब 0 हो जाएगा क्योंकि 0 के ऊपर निकाल रहे हैं. 0 plus h minus f of 0 divided by h, which is limit h tends to 0 plus f of h minus f of 0 का वैल्यू तो 0 ही है, 0 डाल दिया, divided by h. So this is equal to लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f of h का मतलब हो जाएगा मॉड h अपॉन h. h 0 से ज्यादा है तो मॉड h विल बी h डिवाइडेड बाय h. कैंसिल होके 1 आ गया. ठीक है? f डैश 0 माइनस निकालो. f डैश 0 माइनस, f डैश 0 माइनस के लिए लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h, which is limit h tends to 0 minus f of h minus 0 divided by h. limit h tends to 0 minus f of h का मतलब mod h divided by h. h 0 से छोटा है तो mod h का वैल्यू माइनस h आ जाएगा बाहर. limit h tends to 0 minus h upon h, which is -1. राइट हैंड डेरिवेटिव +1 आ रहा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 आ रहा है. right hand derivative is not equal to left hand derivative, therefore the function is
नॉन डिफरेंशिएबल एट 0। दिखाई ठीक से दे रहा है ना? एक बार फोकस चेक कर लिया करो, कई बार फोकस चेंज हो जाता है। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है। ठीक है, इस बात को मैं वेरीफाई कर सकता हूँ ग्राफ से भी। रिकॉल करो, ग्राफ का मीनिंग मैंने फंक्शन जब पढ़ाया था वहां पे भी समझाया था डिफरेंशिएबिलिटी का क्या मीनिंग होता है। डिफरेंशिएबिलिटी का मीनिंग होता है कि किसी मतलब कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट के ऊपर तो वहां पर टेंजेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। टेंजेंट एग्जिस्ट करने से मतलब होता है राइट हैंड टेंजेंट एंड लेफ्ट हैंड टेंजेंट दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, टेंजेंट बनाने का मीनिंग भी समझाया था मैंने कि राइट हैंड पे एक पॉइंट लेंगे, एक हम बनाएंगे कॉर्ड एंड दैट पॉइंट टेंड्स टू दैट पॉइंट जहां पे कि मुझे टेंजेंट बनाना है। याद आ रहा है क्या? कोई रिस्पॉन्स नहीं है। यस सर। हाँ, ऐसे मैंने ग्राफ बनाया कि स्मूथ ग्राफ, इस पॉइंट पे अगर मुझे टेंजेंट बनाना है तो ये Q प्लस बोलते हैं इसको, राइट साइड में ले रहे हैं तो नाउ Q प्लस विल अप्रोच टू P, तो कॉर्ड ये इस तरह से जाएगी। फाइनली से ये वाला टेंजेंट बन गया। ठीक है, सिमिलरली लेफ्ट साइड वाला टेंजेंट बनाएंगे, उसके लिए हम लेफ्ट साइड में कॉर्ड बनाएंगे ऐसे, दिस इज Q माइनस, नाउ Q माइनस विल अप्रोच टू P अगेन, तो Q माइनस यहां आ गया इस वाले जगह, फिर यहां और आगे आ गया लाइक दिस। फाइनली दोनों साइड से सेम टेंजेंट बन गया। ऐसा केवल स्मूथ ग्राफ के केस में ही होगा। दैट मीन्स द टेंजेंट डज एग्जिस्ट एट दिस पॉइंट। टेंजेंट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब इसका जो स्लोप है वो फाइनाइट हो गया। तो dy बाई डी एक्स का मतलब डेरिवेटिव एट अ पॉइंट जो है वो वो ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट को, तो दैट मीन्स द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ये इसका मीनिंग होगा। ठीक है, नाउ मॉड एक्स का ग्राफ देखो, जब कॉर्नर पॉइंट होता है तो वहां पे दोनों साइड का टेंजेंट सेम नहीं होता है। ये मॉड एक्स का ग्राफ है। ठीक है, जब मैं यहां पे टेंजेंट बनाऊंगा तो दिस इज Q प्लस एंड दिस ओरिजिन इज द पॉइंट P, तो Q प्लस P की तरफ अप्रोच कर रहा है, बार बार यही बनता जाएगा। इस केस में यही कॉर्ड है और यही टेंजेंट है, तो दिस लाइन इटसेल्फ इज द टेंजेंट जिसका स्लोप है 1। तो डेरिवेटिव एट ओरिजिन, डेरिवेटिव एट ओरिजिन या राइट हैंड डेरिवेटिव एट ओरिजिन हो गया +1। राइट हैंड डेरिवेटिव एट ओरिजिन विल बी +1, यानी स्लोप 1 हो गया एक तरह से राइट साइड में। सपोज मैंने m प्लस से रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये टेंजेंट अलग हो गया। लेफ्ट साइड से अगर मैं अप्रोच करता हूं ओरिजिन की तरफ तो ये Q माइनस यहां पे लिया मैंने, दोनों को ज्वाइन किया, कॉर्ड बनाया, देन अगेन Q माइनस इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स P पॉइंट दैट इज O हियर, वही टेंजेंट बन जाएगा। दिस लाइन इटसेल्फ इज द टेंजेंट। तो इसका स्लोप होता है -1, 135 डिग्री का एंगल हो गया, तो m माइनस इज इक्वल टू -1 आ गया। दोनों टेंजेंट सेम नहीं है, देयरफॉर टेंजेंट एट origin does not exist. Though the function is continuous at origin, but दोनों साइड का टेंजेंट कॉन्साइड नहीं होने की वजह से
इट इज नॉन डिफरेंशिएबल। ये भी वेरीफाई हो रहा है। अभी जब हमने राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला था उधर भी ध्यान दो, dy बाई dx का वैल्यू +1 आया था राइट हैंड पे, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव dy बाई dx का वैल्यू, डेरिवेटिव का वैल्यू -1 आया था। सो दैट आल्सो जस्टिफाइज आवर आंसर। सो राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब टेंजेंट अलग अलग आ रहा है इस पॉइंट के ऊपर। therefore the function is non differentiable at origin or 0। ठीक है।